शोध अभिव्यक्ति बोलते हैं इसको। सर वीडियो रुक गया है। वीडियो रुक गया क्या? यहाँ तो ठीक दिख रहा है, बाकी लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? बाकी सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वीडियो? है ना, सब लोग बताइए। आप लोग के चैट में लिख के बताइए आपको प्रॉपर वॉइस और ऑडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जुबेर आ गया। तो आप लोग बताइए, सभी लोग को अब दिख रहा है? वीडियो ऑडियो क्लियर है? हाँ सर। जी सर। हाँ हाँ ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होता है ना, और रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि इस रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है ना, अनुसंधान बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। सर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई इंफॉर्मेशन, मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल एडिशनल, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है। और बताइए। और बताइए हम रिसर्च क्यों करते हैं? गवर्नमेंट इतना रिसर्च करवाती है, यूनिवर्सिटी में इतने रिसर्च होते हैं। सर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। हाँ, किस टाइप की प्रॉब्लम? हर टाइप का प्रॉब्लम, अगर हमको मतलब इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम सर, सबका शोध कराते हैं। चलिए ठीक है। और बताइए। और बताइए जो सर वही साइंटिफिक, कोई भी साइंटिफिक सॉल्यूशन, मतलब साइंटिफिक प्रॉब्लम है या फिर सोशल प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन के लिए। सर नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए, या हाँ। कुछ छुपा हुआ है उसको जानकारी जानने के लिए, मतलब ट्रुथ अगर है कुछ तो उसके बिहाइंड क्या ट्रुथ है, उसी से रिसर्च करके ही हो पाएगा। हाँ ना, कुछ सीक्रेट चीजें हैं होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, उसको उजागर करने के लिए रिसर्च की यूज करते हैं। नहीं, हाँ और बताइए। या सर कुछ नए प्रोडक्ट या नए चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए रिसर्च करना है ना, क्या नया प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं उसके लिए रिसर्च करते हैं हम लोग। हाँ और बताइए। है ना, सभी लोग अपना व्यू पॉइंट रखिए, क्योंकि रिसर्च क्यों करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। फिर तभी हम पूरा रिसर्च हमको अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। फिर पूरा डेप्थ में जाकर उसको प्रॉपर स्टडी करेंगे, है ना, तब रिसर्च का हमको फायदा समझ में आएगा। है तो 3-3 4-4 साल रिसर्च में लग जाता है, उसका पीएचडी भी मिलती है, गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट देती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है इस रिसर्च में। और बताइए। अननोन चीजों को जानने के लिए। हाँ हाँ, है ना, अननोन जो चीजें हमको अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। है ना, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। ठीक, और बताइए। और कुछ है आइडिया आपके माइंड में? जो आइडिया सर अपना पर्सनल थॉट इंक्रीज करने के लिए। पर्सनल थॉट इंक्रीज करने के लिए, हाँ ठीक है। सर समस्या, जैसे हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है। ठीक। तो देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट है या फिर कोई बिजनेस इंस्टीट्यूट है, तो उनको क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। कुछ प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, कुछ योजना बनाते हैं उसके लिए, या फिर कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करना उसके लिए, है ना। तो गवर्नमेंट या फिर जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे क्या करते हैं, डिसीजन लेती हैं, है ना। तो आपको पता है कि जो डिसीजन हम लेते हैं वो पास्ट के लिए थोड़ी लेते हैं, किसके लेते हैं हम लोग, फ्यूचर के लिए लेते हैं। और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो आप अगर कुछ अनिश्चित चीजों में आप क्या करते हैं, अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो आपका निर्णय क्या होता है, रिस्की हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं,
तो अगर आप क्या करते हैं कि अब भविष्य चीजों के लिए आप निर्णय लेते हैं तो निर्णय क्या होगा, बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है। तो इस जोखिम को कम करने के लिए हम क्या करवाते हैं, अनुसंधान कराते हैं। ठीक है, तो अनुसंधान में क्या होता है कि हम फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज हम कुछ डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो उससे संबंधित हम पहले अनुसंधान करा लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी कुछ अनुसंधान कराती है, उसके आधार पर क्या करती है, फिर वो कुछ योजनाएं इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले एक प्रॉब्लम क्या था, ग्रामीण के लोग हमेशा शहर की तरफ पलायन करते थे, है ना, और वहां पे खेती करने वाले लोग नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसर्च कराया कि भाई लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, है ना, उनको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो उस पर रिसर्च हुआ, फिर रिसर्च सबमिट किए, है ना, फिर उसके बाद फिर जो ग्रामीण योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है ना, और कुछ योजनाएं उन्होंने निकाले, या फिर 100 डेज का उनको काम दिया गया, है ना, जिससे उन लोग वहीं भी अगर उन लोग को रोजगार मिले तो वहाँ जो पलायन है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं कि ना रिसर्च, गवर्नमेंट बहुत सारे रिसर्च कराती है, और रिसर्च के जो रिजल्ट आते हैं उसके बेसिस पर निर्णय लेते हैं। तो बेसिकली जो हम रिसर्च करवाते हैं वो किसके लिए होता है, ताकि उसके बेसिस पे कुछ निर्णय लिया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और उस पर जो जोखिम है ना, जब हम निर्णय लेते हैं उस पर जोखिम है उसको हम कम कर सकते हैं, है ना। तो ये रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक तो रिसर्च होता है और एक इन्वेंशन होता है ना। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, रिसर्च एंड इन्वेंशन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको हम आविष्कार कहते हैं। सर रिसर्च में हम उस वस्तु की खोज करते हैं, और इन्वेंशन में वो नया प्रोडक्ट हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं नया चीज। और इसमें जो बना है उसकी खोज करते हैं रिसर्च में। हाँ, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेंशन में, जैसे अभी कोरोना का जो इलाज हुआ है ना, तो वो आपका रिसर्च है कि वो इन्वेंशन है? वो सर इन्वेंशन बोलेंगे उसको, है ना, वो इन्वेंशन होगा वो, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं जो कि फर्स्ट टाइम है ना। और रिसर्च में हम क्या करते हैं, इसमें हम अनुसंधान करते हैं। इसी के नाम से हमको समझ में आता है कि आपका री प्लस सर्च है ना, रिसर्च मतलब सर्च अगेन। तो ये हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रकृति में कुछ चीजें ऑटोमेटिकली विद्यमान होती हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, खोज करते हैं वो चीजें क्या है। ठीक है, तो जैसे लोगों का जो व्यवहार है वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसको हम क्या करते हैं, लोगों के सामने उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो रिसर्च में क्या होता है कि एक जो समस्या होती है, तो उस समस्या का ना हम क्या करते हैं कि एक बार अनुसंधान करते हैं, और अनुसंधान ना अलग अलग समय पे भी इसको किया जा सकता है, और अलग जगह पे भी सेम टॉपिक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इस अनुसंधान में क्या होता है कि हम एक ही चीज को हम बार बार अनुसंधान कर सकते हैं, मतलब बार बार उसको खोज सकते हैं। जैसे हमारे 10 साल पहले लोगों का बोल सकते हैं कि इंटरनेट शॉपिंग पे कुछ रिसर्च हुआ होगा, है ना, कि ऑनलाइन लोग कितना परचेसिंग करते हैं ना। 10 साल पहले तो स्टार्ट हो गया था, तो लोगों का ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर पर लोगों ने किसी ने रिसर्च किया होगा 10 साल पहले, है ना। तो 10 साल बाद अभी उसमें रिसर्च किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है? जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है उस पे अभी किया जा सकता है, क्योंकि ना 10 साल पहले सिचुएशन अलग थी और अभी सिचुएशन अलग है ना। हम सेम टॉपिक पे सेम जगह पे 10 साल बाद में उसी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजें चेंज होती हैं। और अभी अगर हम कुछ चीजें यहाँ पे अनुसंधान करते हैं रायपुर के कंटेक्स्ट में, अगर हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना, उपभोक्ता के ऑनलाइन खरीदी पे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। और ये चीजें हम दिल्ली पे कर सकते हैं, क्योंकि रायपुर का रिजल्ट अलग आएगा, दिल्ली का रिजल्ट अलग आएगा, बॉम्बे का रिजल्ट अलग आएगा, कोलकाता का रिजल्ट अलग आएगा। तो हम अलग अलग जगह के आधार पे सेम टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, है ना। आपका जगह अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है ना। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, है ना, पुनः तथ्य की खोज करते हैं, जिसमें सर वो फ्यूचर के लिए ही होता है रिसर्च। हाँ, हम जो अभी रिसर्च करते हैं ना, उसके बेसिस पे आने वाले समय में उसमें हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। जैसे अभी हम कुछ रिसर्च किए, उसका जो रिजल्ट आएगा उस बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं, जो कि फ्यूचर में इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्चुअली ये जो होता है करंट कंटेक्स्ट के लिए होता है, अभी की स्थिति क्या है, लेकिन इस आधार पे अगर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हमको मदद करता है। अदरवाइज क्या होता है कि हम अगर बिना रिसर्च या फिर बिना प्रॉपर प्लानिंग के अगर हम क्या करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो बिना रिसर्च के करेंगे तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको डाटा पूरा क्लियर नहीं होगा क्या सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अब रिसर्च बेसिस पे हम क्या करते हैं, अगर कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसका सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहता है, वो कम रिस्की होता है।
ना। तो रिसर्च हम किस लिए करते हैं, ताकि हमको करेंट कंटेक्स्ट हमको पता चल जाए, या फिर कुछ जो प्रॉब्लम हुई थी पहले है ना, या फिर करंट प्रॉब्लम है, तो फिर इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ डिसीजन ले सकते हैं, है ना, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो रिसर्च किया है तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, वो आपका 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी आपकी, तो बाद में आप फिर से उसमें रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिसर्च क्या होता है आपका, सर्च अगेन चलते रहता है ये। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ फैक्ट को फाइंड आउट करते हैं, है ना, कुछ वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, है ना, एक चर दूसरे चर को कैसे प्रभावित कर रहा है ना, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जा रहा है ना, और प्राइस के ज्यादा होने मतलब कम होने पे डिमांड बढ़ रहा है, और प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, आपस में दो चर है उसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, है ना, एक चर के कम ज्यादा होने पे दूसरे चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, कुछ फैक्ट फाइंड आउट करते हैं, कुछ समाज में समस्याएं व्याप्त होती हैं, उस समस्या का निराकरण करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है आपका रिसर्च होता है। तो जो रिसर्च होता है वो हर एरिया के लिए एप्लीकेबल होता है आपका, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, मार्केटिंग के लिए होगा, एचआर के लिए होगा, इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब पे रिसर्च होते रहता है, ठीक है। तो देखते हैं रिसर्च बेसिकली होता क्या है। तो रिसर्च समझ में आ गया, ये क्या करता है आपका, रिसर्च आपको जो डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन में जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो हम जो भी रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिलेवेंस होता है ना, उसके बेसिस पे हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, फिर कुछ ना कुछ सावधानी बरतते हैं, है ना, फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए। इसलिए हम क्या कराते हैं, रिसर्च करवाते हैं। तो रिसर्च सिंपल तरीके से बोल सकते हैं क्या आपका, the simple meaning of research is to search for facts, ना, सूचनाओं है, तथ्यों की खोज करना, आंसर टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो ये क्या होता है, ये आपका रिसर्च होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तथ्यों की खोज करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है और समस्याओं का समाधान देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, ठीक है। और ये जो रिसर्च होता है ये क्या होता है आपका, पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन होता है ये। तो रिसर्च क्या होता है, ये पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन होता है, ये पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन, है ना। तो इससे मैंने क्या बताया कि आपका जो रिसर्च का विषय क्या होगा, पर्पस होगा, है ना। तो क्या आपका पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे, कुछ योजना बनाएंगे, है ना, कुछ प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वो हमारा कुछ पर्पस होता है ना, कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, है ना, फैक्ट्स को खोजेगा, वो जिसके आधार पे है ना कुछ आगे आपको समाज के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो आप में से कोई पीएचडी किए हैं क्या, पीएचडी या फिर एमफिल, या किसी का चल रहा होगा, बताइए तो। ठीक है, हो सकता है कि आप में कोई सी का भी नहीं होगा। तो जब ना आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च के जब वाइवा होता है, ठीक है, जब आप पूरा रिसर्च कर लेते हैं, तो लास्ट में ये पूछा जाता है कि आपका जो रिसर्च होता है इसका सोसाइटी को क्या लाभ होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा, है ना, तब आपका जो रिसर्च है वो ओके होगा, ठीक है। तो आप जो रिसर्च करते हैं, आप जो पीएचडी करते हैं उसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका क्या होना, उसका रिलेवेंस होना चाहिए, सोसाइटी को उसका बेनिफिट होना चाहिए, है ना, जिसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लिए जा सके, है ना, या फिर वो उसके बेसिस पे हम कुछ प्रिकॉशन रख सकें, है ना। तो इस प्रकार का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका पर्पस होना चाहिए। तो ये क्या आपका पर्पसफुल इन्वेस्टिगेशन होता है, जो क्या हमारे पर्पस को सॉल्व करता है ये, है ना। और क्या आपका ऑर्गेनाइज इंक्वायरी होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी। तो ये क्या होता है आपका जो रिसर्च होता है आपका, ये ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी होती है ना। तो यहाँ पे हम संगठित तरीके से क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं,
ठीक है। तो या तो हम प्राइमरी डाटा यूज करते हैं या सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं, है ना। प्राइमरी डाटा में क्या करते हैं, या तो रिसर्चर कुछ क्वेश्चनायर उनके पास भेज देता है ना, या फिर शेड्यूल को लेके वो खुद जाता है और उनसे डाटा को कलेक्ट करता है ना। और भी डाटा कलेक्शन बहुत सारे मेथड हैं, है ना। वो सब हम लोग जब डाटा कलेक्शन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ना पूरा टाइप का पढ़ेंगे। क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें क्वेश्चन को तैयार किया जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करते हैं जिसको जो रिस्पोंडेंट है ना, वो उसको उसका आंसर दे सके, और उसका जो क्वेश्चन का जो स्तर होता है वो ना इजी टू डिफिकल्ट लेवल में धीरे धीरे करके वो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो भी सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, है ना। डाटा कलेक्शन करते हैं वो भी पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। तो ये क्या होता है, पूरा ऑर्गेनाइज इंक्वायरी होती है जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, है ना। तो रिसर्च आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइज इंक्वायरी होती है जिसमें हम किसी समस्या के बारे में पता लगाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। रिसर्च समझ में आया आपको? यस। हाँ, तो ये जो रिसर्च है ना आपका बहुत काम आने वाला है। आप लोग ना जब पीएचडी करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सभी को, है ना। तो आपको जब एसोसिएट प्रोफेसर बनना होता है तो उसके लिए आपको पीएचडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जरूरी नहीं है पीएचडी करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आगे 2021 से कंपलसरी ऐसा बोले हैं, लेकिन उस समय इंप्लीमेंट होता ही नहीं, तो दैट इज डिफरेंट मैटर। बट कॉलेज के लिए तभी भी नेट आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन जब आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए आपका पीएचडी कंपलसरी होता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद में प्रमोशन होता है एसोसिएट प्रोफेसर का, देन होता है प्रोफेसर का, ठीक है। इस प्रकार से आपकी हायरार्की होती है। तो आगे आपको ये मान के चलिए कि रिसर्च को बहुत ही जरूरत पड़ेगी, आपको आगे करना ही है मान के चलिए। तो अभी इसलिए ना इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। आपके पास अगर कुछ बुक्स होंगी उस बुक्स को पढ़िए, अगर नेट में कुछ मटेरियल मिलते हैं उसको आप पढ़िए, है ना। पढ़ते हुए है ना साथ में आगे बढ़ते हैं। जहां भी डाउट होगा आप मेरे से पूछते जाइए। तो अभी जो पढ़ेंगे ना आपका पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में काम आएगा, आपकी लाइफ में भी काम आएगा, है ना। जब आगे आप रिसर्च करेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ये जो इससे। और ये बहुत ही वास्ट चीज है, बहुत ही बड़ा चीज है ये, ठीक है। इसमें आप जितना रिसर्च पे रिसर्च करेंगे उतना आपको फैक्ट मिलते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिसर्च है वो चारों तरफ चलते रहता है। हर सब्जेक्ट में नई नई चीजें आती हैं, वो किसके कारण होता है, रिसर्च के कारण होता है, ठीक है। तो रिसर्च का आपको एक एक स्टेप, एक एक जो पॉइंट्स है वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, एक एक टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। वो आपको लाइफ लॉन्ग आपको बेनिफिट देगा। क्योंकि जो एक अच्छा जो टीचर होता है वो बहुत अच्छा एक रिसर्चर होता है वो, ठीक है। तो इसका एक और डेफिनेशन टाइप का है ये रिसर्च क्या करता है। It clarifies doubtful facts, है ना। यह संदेहास्पद तथ्यों को स्पष्ट करता है, ठीक है। It clarifies doubtful facts, it corrects the और लिख सकते हैं कि it corrects the misconceived correct the misconceived ideas or facts। तो ये क्या करता है, ये गलत विचारों या तथ्यों को सुधारता है ये। It seeks to find explanations to unexplained phenomena, it seeks to find explanation to unexplained phenomena। यह बोल सकते हैं कि अपरिभाषित या अस्पष्टीकृत तथ्यों की व्याख्या करता है ये, या फिर व्याख्या ढूंढता है, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, यह अस्पष्ट या फिर अउल्लेखित, है ना, अउल्लेखित तथ्यों को व्याख्या की खोज करता है ना। व्याख्या की क्या करता है, खोज करता है। मतलब कोई चीजें हैं जिसका आपको एक्सप्रेशन नहीं पता है, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो चीजें क्यों हो रही हैं, है ना। तो उसके बारे में क्या करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन करते हैं।
एक्सप्लेन करते हैं। जिससे आप लोग को पता होगा बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, है ना। बर्मुडा ट्रायंगल क्या होता है, जहाँ पे कोई भी चीजें आती है तो वहां से गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो चीजें एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन उसका कारण नहीं पता है ना। तो जो वैज्ञानिक हैं हमेशा उस पर रिसर्च करते रहते हैं, है ना। क्या होता है, कौन सा फोर्स है जो उनको खींच लेता है, वापस नहीं आते हैं, है ना। कुछ जो जहाजें वो 50-60 साल के बाद में कहीं दूर दूर समुद्र में पाई जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसके बारे में हमको व्याख्या पता नहीं होता है, तो उनकी व्याख्या को ढूंढने का ये प्रयास करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, आपका रिसर्च होता है। ये आपको डाउटफुल फैक्ट्स को क्या करता है, क्लियर करता है, गलत अवधारणाएं को वो सुधारता है, और जिसकी व्याख्या नहीं हुई उसकी क्या करता है, ये व्याख्या ढूंढता है ये, ठीक है। तो इन सब चीजों के आधार पे क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना। जो अलग अलग जो रिसर्च के टाइप होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो जो मेथड ऑफ रिसर्च होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हिंदी में आप लोग लिख ले रहे हैं ना, क्योंकि मैं साथ में हिंदी में बोल दे रहा हूँ। लिख ले रहे हैं ना, या फिर बाद में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, Yes, कोई sir. दिक्कत हाँ, ठीक है। तो हिंदी वालों को तो मैं 4 से 5 हद तक का ना पैसे बचा रहा हूँ, ऐसा समझिए, है ना। क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे तो बहुत सारी चीजों को आपको बताएंगे, मैं आपको फ्री में बता देता हूँ, ठीक है। तो साथ में नेट कोचिंग के साथ स्पोकन इंग्लिश भी हो जाएगी आपकी, 6 महीने में आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों का। होगा कि नहीं होगा? Yes. हाँ, बहुत सारी चीजों का वो है ना, मीनिंग भी बताते हैं उसको, मीनिंग है ना, तुरंत एज इट इज उसको मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ तुरंत। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी डेवलप होगा। हाँ, तो आप भी अपने जो स्टूडेंट है उनको भी बता सकते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो बहुत मजेदार चीज होंगी आपके साथ, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट। और जो इंग्लिश वाले हैं ना, जिनको शुरू से इंग्लिश में ही पढ़े हैं, है ना, उनको हिंदी चीजें भी पता चल रही हैं, है ना। कई का जो शुद्ध हिंदी है वो भी मैं बताता हूँ, तो है ना, उनको साथ जो आने वाले टाइम में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, है ना। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मिल सकते हैं पढ़ाने के लिए, है ना। और हिंदी मीडियम जो टीचर है उनको आने वाले टाइम पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट मिल सकते हैं, है ना। तो फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आप अपने आप को मस्त प्रिपेयर रखिए, परफेक्ट रखिए, और है ना, जो भी सिचुएशन होगा उसको आप फेस कर सकते हैं फिर। यस तो सर। है ना, मेथड्स ऑफ रिसर्च देखते हैं कितने प्रकार से हम रिसर्च करते हैं। मेथड ऑफ रिसर्च, ना, अनुसंधान के विधि बोल सकते हैं। तो रिसर्च जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है आर्बिट्री मेथड, आर्बिट्री मेथड, इसका प्रचलित विधि बोल सकते हैं इसको, आर्बिट्री मेथड को। और एक होता है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, है ना, वैज्ञानिक विधि बोल सकते हैं इसको। तो आर्बिट्री मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लोगों के द्वारा सुना जाता है, जैसा लोगों का ओपिनियन होता है, लोगों की अवधारणाएं होती हैं, है ना, उन्हीं के आधार क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपन आर्बिट्री मेथड बोलते हैं, या फिर परंपरागत विधि कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्नों के उत्तर जो दिए जाते हैं वो किसी आधार पे देते हैं, लोगों की मान्यताओं के आधार पे, लोगों की राय के आधार पे, लोगों की जो विश्वास होती है उसके आधार पे हम क्या करते हैं, निर्णय देते हैं, या फिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं परंपरागत विधि, है ना, आर्बिट्री मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा लिख देता हूँ इसको, कंसिस्ट ऑफ seeking answers to questions through opinions, imaginations, beliefs और impression। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रश्नों के उत्तर
है ना, यहाँ पे जो प्रश्न के उत्तर ढूंढे जाते हैं वो होता है आपका विचार, ओपिनियन, इमेजिनेशन, कल्पना, विश्वास और प्रभाव। तो इन्हीं के आधार पे या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर विचार, कल्पना, विश्वास या प्रभाव के आधार पर प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं ना, तो पहले लोग क्या मानते थे, पृथ्वी को चट्टा मानते थे ना, क्योंकि जहां जहां तक देखे हमको सीधा सीधा दिखता था। तो लोग चांद तो नहीं गए थे है ना, फिर पृथ्वी से ऊपर नहीं गए थे, तो लोगों को क्या लगता था कि जो सबसे पूछा गया भाई कैसा लगता है पृथ्वी आपको, सबने बोला चपटा है ना, सबने उसको क्या मान लिया, पृथ्वी चपटा है करके। ठीक है, तो ये लोगों के जो बिलीफ हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, उसके आधार पर हम कुछ रिसर्च निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ये आपका सब्जेक्टिव नेचर का होता है, ये है ना, ये जो मेथड होता है तो ये आपको समझ में आ गया, ये किसके बेस पे होता है, ये इनके बेस पे होता है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सब्जेक्टिव होता है ये। ठीक है, सब्जेक्टिव मतलब बोल सकते हैं विषयनिष्ठ होता है ये सब्जेक्टिव होता है ना। हर आदमी का क्या होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है, बिलीव होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो आंसर है वो एक ही नहीं होता है, तो हर व्यक्ति क्या हो सकता है, अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दे सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे आप लोग आंसर लिखते हैं एग्जाम वगैरह में, तो सबका आंसर एक ही होता है क्या, जो आपका ऐसे रहता है ना, या फिर बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर आंसर होता है, तो हर आदमी अपने हिसाब से उसमें एक्सप्रेशन देते हैं, तर्क देते हैं, उस हिसाब से उसका आंसर को आप काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वेरिएशन होता है, आपको एकदम यूनिकनेस नहीं होता है ना, तो इसको ये क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है ना, जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव होता है ये, है ना, और ये आपका ये इनएक्यूरेट भी हो सकता है ये, है ना, इट कैन बी इनएक्यूरेट, है ना, इसमें अशुद्धि हो सकता है और वेग भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये होता है आपका आर्बिट्री मेथड, है ना। अब हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होते हैं कि यहाँ पे हम जो तथ्यों प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं, है ना, वो तथ्यों पर आधारित होता है, और ऐसे तथ्यों पर आधारित होता है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हम परीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक पद्धति पे प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं वो ऐसे तथ्यों पर आधारित होता है जिसको हम पुनः जांच कर सकते हैं, है ना। वी कैन री इन्वेस्टिगेट, उसको हम री इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और ये वेरीफाइबल एविडेंस से होता है, जिसको हम बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो ड्रॉबैक था आपका, है ना, उसको ये क्या करता है, ये दूर करता है साइंटिफिक मेथड। तो ये क्या होता है, आपका सिस्टमैटिक अप्रोच होता है ये। तो बोल सकते हैं इट इज ए ऑब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपका सभी प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ कुछ चॉइस मेथड आप लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है ना, तो उसको अपन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपको उत्तर जो मिलेगा वो एक प्रश्न का एक उत्तर मिलेगा। तो ये क्या होता है, इट इज अ ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड arrives at conclusion and on the basis of verifiable evidence। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह वस्तुनिष्ठ, संक्षिप्त और सत्यापित सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कंक्लूजन निकालेंगे वो किस पे बेस्ड होता है, वो आपका वेरीफाइबल एविडेंस के बेसिस पे यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंचा जाता है ना। तो यह वस्तुनिष्ठ, संक्षिप्त और सत्यापित सबूतों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका एक सिस्टमैटिक मेथड होता है ये, है ना, आपका सिस्टमैटिक होता है ना। इसका पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करता है और उससे वो अपने रिजल्ट तक पहुंचाता है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये जो साइंटिफिक मेथड होता है ये आपका बहुत ही यूजफुल होता है, इसमें जो रिजल्ट आता है वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता है ये। ठीक है, तो रिसर्च का एक डेफिनेशन है,
तो आजकल हम बेसिकली क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड को ही हम यूज करते हैं, आर्बिट्रेरी मेथड को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे होता है जब लोगों का ओपिनियन यूज करते हैं, और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन है अनुसंधान का, The research is systematic logical study of the issue and problem or phenomenon through scientific method। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं इसको। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एन इश्यू और प्रॉब्लम और फिनोमेना थ्रू साइंटिफिक मेथड। तो इसी के नाम से इसका एक डेफिनेशन बोलता है कि अनुसंधान किसी समस्या, घटना को व्यवस्थित तरीके से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन करने की विधि है ना। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं जो रिसर्च होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से साइंटिफिक मेथड के द्वारा किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिसर्च बोलते हैं, है ना। इसके अब इस पे डेफिनेशन भी है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे हम इस रिसर्च का यूज करते हैं, तो वो एरियाज क्या क्या होते हैं। क्योंकि आप लोग सर्च करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किस में रिसर्च करें, है ना। आप अकाउंट्स में करें कि फाइनेंस में करें कि मार्केटिंग में करें कि एचआर में करें, है ना। तो इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं जहां पे रिसर्च किए जाते हैं, है ना, ये हम लोग देखते हैं। बुक तो देखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट। तो हम लोग ना मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं। आप लोग हर सब्जेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग मार्केटिंग में देखते हैं, मार्केटिंग में क्या चीज को हम देखते हैं ना, मार्केटिंग में तो इसमें होता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, है ना। एक जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी पहचान बनी कि नहीं बनी है, ठीक है। आप लोग को पता हो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में आते हैं और चले जाते हैं, कुछ उसको पहचानते भी नहीं, उसकी पहचान नहीं बन पाती है, ठीक है। तो बोल सकते हैं उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं हो पाती है। तो एक प्रॉब्लम होती है कि तो ये होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग उसको पहचान है कि नहीं पहचान है। इस पे भी क्या होता है, रिसर्च होता है। ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है। डिमांड एस्टिमेशन। सर ये रिसर्च प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट के अंदर लेना है क्या? मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव में है ये, है ना, क्योंकि पेपर 1 तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो मैं आपको इसको मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी ना किस कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है और इनकी ठीक है। और क्या आपका डिमांड एस्टिमेशन, तो ये आपका क्या होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम करता है कि कोई पर्टिकुलर चीज का डिमांड कितना है ना। तो इसमें आपको डिमांड मैनेजमेंट और कॉमर्स वालों को बताया था। तो डिमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड होती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना। और इसीलिए क्या होना चाहिए, कस्टमर को विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, है ना, उतना भुगतान करने की क्षमता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, और खरीदने की इच्छा होना चाहिए। तो ये सभी चीजें होती है तो वो डिमांड बनता है वो, है ना। तो लोगों का डिमांड कितना है ना, कितने लोग एक्चुअली में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, है ना। तो इसका भी डिमांड एस्टिमेशन के लिए भी रिसर्च किया जाता है। डिमांड सप्लाई एनालिसिस, डिमांड सप्लाई एनालिसिस, तो डिमांड कितना है और सप्लाई कितना है इसका विश्लेषण करते हैं।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, तो किस प्रोडक्ट को हमको डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है, उस पे भी क्या होता है, रिसर्च होता है ना। मार्केट सेगमेंटेशन है ना, तो कितने सेगमेंट में हम किसी मार्केट को बांट सकते हैं ना, क्या क्या उस पे बेसिस हो सकते हैं है ना, इस पे भी क्या होता है, रिसर्च होता है। मीडिया मिक्स ना, कौन कौन से मीडिया का हम यूज करना चाहिए ना, प्रिंट मीडिया होता है, टेलीविजन होता है, इंटरनेट होते हैं, तो बहुत सारे मीडिया होते हैं, तो कौन से मीडिया का हमको यूज करना चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिल सकता है। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, तो आप लोग जो कॉमर्स वाले हैं है ना, या फिर मैनेजमेंट वाले हैं, तो आप लोग अगर मार्केटिंग में करना चाहते हैं तो ये सब क्या है आपके टॉपिक हो सकते हैं, तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये सब आप टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एरिया होते हैं आपके। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम है ना, तो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम कितने टाइम के लिए होना चाहिए है ना, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज होना चाहिए है ना, तो ये सब भी होता है रिसर्च का टॉपिक होता है। प्रॉब्लम एरिया होता है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, प्राइसिंग, तो कौन से प्राइसिंग पे आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा है ना, किस प्रकार का प्राइसिंग किया जाना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ना, जो मार्केटिंग मिक्स है उसको किस प्रकार तैयार करना चाहिए जिससे फर्म है अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं है ना, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पैकेजिंग किस प्रकार का होना चाहिए है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन में इजी होना चाहिए है ना, तो इसमें भी क्या होता है, प्रॉपर रिसर्च होता है जिसमें और कॉस्ट भी कम आए है ना। डिजाइन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कितना मिनट बाकी है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके रिसर्च प्रॉब्लम एरियाज होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये वीडियो खत्म होने वाला है तो इसको हम 2 मिनट में डिस्कनेक्ट करते हैं, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड में बाकी उसको मैं लिख लेता हूँ है ना, लिख के मैं आपको फिर से लाइव करता हूँ। 2 मिनट थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये अभी प्रोडक्शन और प्लानिंग इसका है और है फाइनेंस का, तो इसको भी लिख देता हूँ, हो सकता है बाद में आपको पीएचडी